गुड इवनिंग बच्चों। आज सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड सबके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉट लेकर आए हैं। इस वन शॉट में आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट है, सारा समझाया जाएगा। सभी के सभी कंसेप्ट फॉर्मूला भी समझाया जाएगा विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट किया जाए। तो 10th का निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, अक्ष क्या होता है? तो देखिए, दो सरल रेखा खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, क्षैतिज 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 सरल रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। अब जहां पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं या मिलते हैं, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, जहां ठीक है काटते हैं, उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को ओ से दिखाते हैं। यहां से ही सारी दूरी को नापी जाती है। ठीक है, एक्स में भी वाई में भी सभी दूरियों को मूल बिंदु से मापी जाती है। इसलिए मूल बिंदु पर हम लोग मानते हैं कि एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। अब मूल बिंदु के अगर राइट साइड में चलेंगे, दाईं तरफ चलेंगे, तो धनात्मक मिलता है, एक्स का मान धन होता है, पॉजिटिव। मूल बिंदु के बाईं ओर चलेंगे, ठीक है, एलएचएस में चलेंगे तो ऋणात्मक होता है, एक्स का मान ऋणात्मक होता है। ठीक, मूल बिंदु के ऊपर, अच्छा ये तो हम लोग देख लिए, एक्स इधर बाईं ओर में हम लोग इसको -x लिखते हैं। मूल बिंदु के ऊपर या ये दूसरा जो सरल रेखा है जिसको हम लोग वर्टिकल बोल रहे हैं या ऊर्ध्वाधर, इसको y से दर्शाते हैं। मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे तो धनात्मक होगा y का मान, धनात्मक पॉजिटिव, और मूल बिंदु से नीचे चलेंगे तो y का मान ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ऊपर y अगर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा? -y। मूल बिंदु पर x भी 0, ठीक है, एट O, मतलब O पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है, इसलिए हम लोग इसके निर्देशांक को 0 0 से दिखाते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों सरल रेखा है, दोनों जो लाइन स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को काटती है, तो काटने के बाद ये चार अपने जो प्लेन होगा, तल होगा या अपना पेपर होगा, जो पेपर होगा उसको ये कितने भाग में काट देंगे? बराबर बराबर भाग में, 4 बराबर भाग में काटता है। एक ये हुआ, दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और इसको क्या बोलते हैं? चौथा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। हम रोमन अक्षर में लिखे हैं तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब दो होता है, द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं, ये वाले भाग को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इनको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। थोड़ा और आगे चल के इसको और डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये वर्टिकल लाइन जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्षैतिज रेखा जिसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए, ये जो दोनों जहां पे मिले हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन, ओ से दिखाते हैं। इसके दाएं तरफ ये प्लस, ऊपर y प्लस, नीचे y माइनस, बाईं तरफ x माइनस। यानी इधर मान के चलिए ओरिजिन 0 है तो इसके इधर जाएंगे तो माइनस में, इसके इधर जाएंगे तो प्लस में, इसके ऊपर जाएंगे तो y प्लस में, नीचे आएंगे तो y माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसका अगर निर्देशांक दिखाना होगा तो निर्देशांक को दिखाने के लिए हम लोग पहले x आएगा, बाद में y, पहले x बाद में y, x y, ठीक से, पहले x बाद में y, x y, x y, x y। तो देखिए, प्रथम निर्देशांक में ये y ऊपर है, धन, ऊपर की तरफ धन है, ये दाएं की तरफ धन है, तो इधर x भी धन है
और y भी धन है। तो हम लोग क्यों प्लस प्लस करके दिखाए, सीधे दिखा देते हैं x और y। गुड। अब इधर चलेंगे तो x तो ऋण है बट y अभी भी क्या है, ऊपर धन है। तो ये प्रथम निर्देशांक में था, द्वितीय निर्देशांक में x का मान ऋण में होगा, y का मान धन में होगा। तृतीय निर्देशांक में देखिए x भी ऋण है और y भी नीचे आने के कारण क्या हो जाएगा, ऋण। तो यहाँ x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा। ये लिख देते हैं हम लोग इसको तृतीय निर्देशांक। चतुर्थ में x तो धन है बट y ऋण है, तो x तो धन होगा लेकिन y का मान ऋण में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्स वाई निर्देशांक को दर्शाता है, एक्स को पहले लिखते हैं, यानी एक्स अक्ष वाली दूरी जो भी देगा मान उसको पहले दिखाएंगे, बाद में वाई वाले को दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन से सूत्र इस्तेमाल होता है उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले प्रथम सूत्र या फर्स्ट इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। आइए देखते हैं। इसमें भी हम लोग दो तरह से देखेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी निर्देशांक का, किसी बिंदु का दूरी अगर हम लोग ओरिजिन या मूल बिंदु से देखेंगे तो उसका सूत्र क्या होगा, और अगर किसी बिंदु की दूरी हम लोग दो अलग अलग बिंदु से अगर दूरी देखेंगे किसी रेखा या लाइन का, तो उसका अलग होगा। हम एक मेन वाला कर देते हैं, उसके बाद इसमें केस ले लेंगे। ठीक है, देखिए ये एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए का मान लेते हैं निर्देशांक, एक्स का मान कितना है यहाँ पर x1 और y का मान कितना है, y निर्देशांक कितना है इसका y1। हाँ, निर्देशांक बोले तो दूरी। देखिए ए की दूरी कहां से निकालेंगे, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से ए की जो दूरी निकालना है, तो जिसकी दूरी जिस अक्ष पे निकालना है, जिसके तरफ निकालना है दूरी, वहां से लंब डाल देते हैं। क्या डाल देंगे, लंब। तो एक लंब डाले तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या मान लिए, x1। फिर अगर y में दूरी निकालना है या y निर्देशांक निकालना है तो फिर y अक्ष पर हम लोग लंब डाल देते हैं, तब यहां से यहां दूरी क्या मान लेते हैं, y1। तो इस ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 और y1। ठीक है, अब फिर बी बिंदु है, बिंदु बी, पॉइंट बी, इसमें x की दूरी कितनी होगी, तो इसके लिए हम क्या बोले बच्चों, अभी यहां से x अक्ष पर लंब डाल देंगे। ठीक है, ये अब हम लोग दूरी कहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से यहां तक, मूल बिंदु से x1 था, अब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, x2 मान लेते हैं ना, और y में चाहिए तो y पर लंब डाल देंगे। तो यहां से फिर नीचे से लेके पूरा यहां तक की दूरी जो होगा y में y2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी दूरी हो जाएगी, निर्देशांक हो जाएगी, दूरी x में x2 है और y में y2 है, तो निर्देशांक हो जाएगा x y बोले तो x2 y2। ठीक है, अब इसको मिला के यहां से देखिए तो ये परपेंडिकुलर, इस पे अगर लंब है तो ये भी लंब है, तो मान लेते हैं ये a है, b है, इसको c। ठीक है, पूरा दूरी अगर x2 है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। पूरा दूरी y2 है और ये y1 है तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, अब करना क्या है, हमको ए बी चाहिए ना। ए बी क्या है, देखिए तो ये अगर 90 डिग्री है, लंब है, तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालते हैं हाइपोटेनस को, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। दूरी ए बी बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों अब लिख देते हैं दूरी ए बी, या इसको अगर डी से दिखाना है तो आप लोग डी दिखा दीजिए। डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर है x2 की जगह x1 लिख देंगे और y2 की जगह y1 लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि होल स्क्वायर है बच्चों, दोनों का मतलब सेम। तो ये हो गया दूरी। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारी चीजें निकालते हैं, ये हो गया दूरी। तो दूरी का ये सूत्र आ गया। अब देखिए इसमें हम स्पेशल केस लेके चल रहे हैं, विशिष्ट स्थिति या विशेष स्थिति जो भी बोलते हैं हिंदी में इसको। तो विशेष स्थिति, यदि x1 y1 मूल बिंदु पर हो, x1 y1 बोले तो ऐसा करते, यदि a मूल बिंदु हो जाए, O पर हो, तो कहने का मतलब है बच्चों ये a यहां ना होके अगर यहां हो गया, यहां से दूरी लेंगे तो हो, तो उस स्थिति में x1 और y1 का मान हो जाएगा बच्चों 0 0, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे मूल बिंदु का मतलब होता है यहाँ पे x भी 0 और y भी 0, यहीं से सारी दूरी को मापी जाती है। ठीक है, तो अगर ये 0 हो गया तो फिर दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, d इक्वल टू अंडर रूट x1 0 है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और क्यों x2 और y2 लिखे, जब ये 0 0 हो गया तो क्यों ना केवल xy लिख दे, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस तरह से दूरी सूत्र हो गया। तो कभी कभी प्रश्न में दो बिंदु दिया रहेगा और कहेगा इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो सीधे हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर कहे कि एक मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए तो सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रश्न का टाइप होता है वो देखिए, देखिए कभी कभी दो बिंदु दिया रहेगा, दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, पॉइंट दिया रहेगा, और कहेगा कि ये तीसरे किसी बिंदु से दोनों बिंदु समदूरस्थ है। कैसा, समदूरस्थ बिंदु, इसके लिए हम क्या कहते हैं, समदूरस्थ। जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वी डिस्टेंस, बराबर बराबर दूरी पे पॉइंट्स। ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए यहां से दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे, एपी निकालेंगे, यहां से दूरी सूत्र इस्तेमाल करके दूरी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्यू निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। अब तब इसमें से एक्स वाई का मान पूछेगा तो निकल जाएगा। तो उस स्थिति में AP बराबर AQ, और क्यों ना हम लोग स्क्वायर कर दे, AP स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AQ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे और तब दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इजिली आ जाएगा। चलिए आप लोग का और काम आसान कर देते हैं। ये AP बोले तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर
ये सॉरी यहाँ पे कितना है x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। और जहां तक हमको मालूम है इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जिस तरह से प्रश्न दे अब उसके तो हम अभी यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस कराने वाले, एक वन शॉट है तो बहुत कुछ अभी पढ़ाना बाकी है। तो इस तरह से इसका सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी कहता है कि दोनों दूरी का ये जोगफल इतना दिया है, तो क्या लिखेंगे तो लिखेंगे AP प्लस AQ बराबर D दिया है। ठीक है, और दोनों तरफ वर्क करेंगे, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे SBS, इसका मतलब होता है दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों इसको भी वर्क करेंगे इसको भी, दोनों तरफ वर्क करके जैसे ही दोनों तरफ वर्क करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, आसान है। ठीक है, उसके बाद आसान है, या फिर इसको उधर भेज के वर्क कर देंगे। तो आप लोगों के स्किल पे छोड़ देते हैं, आप लोग की समझ पे कि आप लोग रूट वाले दोनों को एक साथ वर्क करते हैं कि एक को उधर भेज के वर्क करते हैं। तो ये दूरी सूत्र का हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल, उसके बाद संरेखीय होना। दूसरा टाइप आता है खंडशः। खंडशः सूत्र, खंडशः सूत्र, थोड़ा इसका हिंदी देख लीजिएगा आप लोग। सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए अब देखिए ऐसा कहेगा कि कोई एक रेखा दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट दिया, रेखा खंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बीच से, या ऐसा भी हो सकता है उस रेखाखंड को कोई तीसरा, ठीक है, उस रेखाखंड पे कोई तीसरा बिंदु दिया रहता है, या कोई ऐसा भी बिंदु दिया रहेगा जो उसको बाहर से दो तरह से, एक तो उसको अंतः खंडित करेगा, अंदर से, आंतरिक इंटरनल डिवीजन, और कभी दिया रहेगा बाहर से उसको डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। तो उसका कैसे निकलता है, तो हम लोग पहले आते हैं इसमें केस 1, स्थिति 1। आंतरिक इंटरनल डिवीजन, आंतरिक, देखिए चलिए एक रेखाखंड है, इसके दो बिंदु दिए हैं A और B, इसको कोई दूसरा रेखा है या रेखाखंड है जो इसको अंदर से, आंतरिक रूप से, इन्हीं में से किसी बीच में से, दोनों के बीच में से कहीं से खंडित करते हुए, विभाजित करते हुए जा रहा है। मान लेते हैं यहां से कर दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं, इसका क्या है बिंदु D मान लिए। अब इसका दिया रहता है निर्देशांक, मान लेते हैं x1 y1 दिया है, इसका निर्देशांक दिया है x2 y2, अपना प्रश्न में दिया रहेगा, और तब बोलेगा कि इस एक्स वाई का मान, यानी बिंदु P जो इसको आंतरिक रूप से, अंदर से इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। कैसा आंतरिक विभाजन का मतलब, अंतः विभाजन कर रहा है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या उसके बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि इसको m/n में विभाजित कर रहे हैं, कितने में, माना बिंदु P रेखाखंड AB को m/n में अंतः विभाजित कर रहा है। कैसे, अंदर से अंतः विभाजन कर रहा है। m/n में, इधर m और इधर n, सीरियली लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम सुने हैं, उल्टा गुणा, यानी m इसके पास है तो इसको गुणा करेंगे इसके साथ, ठीक है, इसका गुणा का चिन्ह है, ठीक है।
मल्टीप्लाई किए, तो अब ये कितना हो जाएगा बताइए, तो m x2 और ये y में भी करेंगे ना, तो m y2। अच्छा है बच्चों, m इसके पास है तो उल्टा में इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो n x1 n y1। ठीक है, अब ये नया निर्देशांक बना देगा। अब यहाँ पे मान दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में प्रश्न में मान दिया रहेगा 2:3, 3:5, डॉट 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 कुछ भी दिया जा सकता है। आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे या फिर कर लीजिएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिए। जिधर m है, जिस बिंदु के नजदीक है, उसके उल्टा वाले बिंदु में इसको गुणा करेंगे, और जिधर n है जिसके नजदीक है उसके उल्टा दूरी वाले बिंदु पे इसको गुणा करेंगे, और गुणा करके जो लिखना है वो लिख देंगे। अब बोलिए x का मान हो जाएगा, दोनों x वाला जोड़ दीजिए, x वाला जोड़िए, तो इसमें कितना है, पहले इसको देखते हैं, m x2, इसमें x कितना है, n x1। ये मत कीजिएगा कि x1 है, नहीं, अब तो ये बन गया ना, गुणा करने के बाद जो बना वो, डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, m प्लस, ये हो गया x का मान। ठीक है, y की बात करते हैं, सेम टू सेम y वाला जोड़ देंगे, कितना है इधर, my2 प्लस इधर कितना है बच्चों, ny1, और दूरी कितना है, m प्लस n, ये y का मान हो गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, रटना नहीं है, जिधर दिया रहेगा जो वाला, जो वैल्यू जिधर है उसके दूर वाले निर्देशांक में उसको गुणा करके नया बना देंगे इसका बिंदु। अब इसके निर्देशांक अब नया बन जाएगा, अब x2 और y2 नहीं, mx2 और my2 बन गया। ठीक, यहां भी m नजदीक था तो n को दूर वाले से गुणा करते हैं, नजदीक वाले को नहीं करेंगे, दूर वाले गुणा करके ये बन गया। अब x वाले को जोड़ के कुल दूरी, y वाले को जोड़ के कुल दूरी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके विशेष स्थिति पर। यदि बिंदु P मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदु का मतलब मिड पॉइंट, मध्य बिंदु का मतलब बच्चों मिड माने मिडिल में हो, मिड पॉइंट हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। अगर P मध्य बिंदु हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि m बराबर n, क्या लिख देंगे, m बराबर n। तो फिर x का मान m x2 प्लस m x1, क्यों ना m लिखे बच्चों, जब m और n बराबर हो गया तो n क्या लिखना, और नीचे m प्लस m, देखते रहिए इसमें से क्या कॉमन आएगा बच्चों, m, सजा देते हैं, x1 पहले बाद में x2, और यहाँ पे m प्लस m कितना हो गया, 2m, m से m कैंसिल आउट, तो x का मान कितना हो गया, x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब सीधे सीधे दोनों बिंदुओं का निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार y का भी निर्देशांक कितना हो जाएगा बच्चों, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि अब हम लोग क्या सीखे बोलिए, तो अब हम लोग सीखे कि अगर मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो दोनों निर्देशांक को कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, कहीं भी किसी के लिए भी, दोनों निर्देशांक को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। चलिए अब इसमें और आगे देखते हैं। अब एक होता है बाह्य विभाजन, दूसरा स्थिति देते हैं, स्थिति 2। एक्सटर्नल डिवीजन, बाहरी से बाहर एक्सटर्नल डिवीजन, सेम टू सेम होगा बच्चों। ये ए बिंदु है जिसका निर्देशांक हम लोग क्या माने थे, x1 y1, ये बी है जिसके निर्देशांक हम लोग माने x2 y2, ठीक है, x2 y2, और बाहरी से कर रहा है तो डॉट डॉट डॉट, बाहरी में यहाँ पे एक बिंदु P हो गया जो जिसका निर्देशांक हम लोग xy मानते हैं, और इसी पे हम लोग आगे काम करने जा रहे हैं।
बाह्य विभाजन किया है, मान लेते हैं m अनुपात n में, तो यहां से यहां तक का मान m है और यहां से यहां तक का मान n हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसको इस तरह से नहीं करते। यहां से यहां तक का मान हम लोग m लेते हैं पूरा p तक का, और यहां से यहां तक का मान n हो जाएगा, ठीक है। चीजें वैसे ही रहेगा, लेकिन इस बार दूरी, टोटल दूरी कितना हो जाएगा ए और बी के बीच का, तो m माइनस n होगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, बाहर बाहर से कर रहा है। तो इस स्थिति में सेम टू सेम m को इसके या इसके, किसके, तो वही चीज कर लेंगे m। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को कि इसमें तो हम बोलते थे कि n को जो पास होता है तो दोनों जैसा, नहीं, ऐसा नहीं है, n को इधर, m को इसके साथ, फिर से वही हो गया mx2 my2, सेम टू सेम उसी के जैसा। यहाँ पर nx1 और ny1, देखने से लग रहा है कि ये नजदीक दोनों के है, लेकिन ऐसा नहीं, इसके नजदीक नहीं है, m उधर ही है, ठीक है, और n भी b के पास है। तो m को फिर से हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और n को इधर ही, मतलब समझिए ना, इधर इस साइड वाला m था, इस बार भी इसी साइड में है, बट बाहर बाहर से किया है तो उसको दिखा पाना थोड़ा संभव नहीं है, बाहर ही किया है तो इसलिए हम लोग चीजें वही रखेंगे, बस दूरी में से टोटल दूरी कितना हो जाएगा इस बार, m प्लस n, नहीं, m माइनस n, क्योंकि इनके बीच की दूरी तो कितनी है, रेखाखंड के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो m माइनस n, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आगे, नहीं, एक काम करते हैं, n यहां नहीं रखते हैं, n यहां रहेगा, अब ठीक है, टोटल m माइनस n। अब देखिए, अब तो ठीक है ना, फील आ गया, हालांकि कोई ये नहीं, अब फील आ गया, n इधर, और अब पूरा दूरी m में से n हटा देंगे, तब इतना बचेगा ए भी। यहाँ पर x का निर्देशांक हो जाएगा m x2 माइनस n x1। आप लोगों को लगेगा कि क्यों n को माइनस, m को, m बड़ा है ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो m पहले रहेगा, दूरी तो m में से n घटा देंगे, m माइनस n। सेम टू सेम y के लिए हो जाएगा my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n, ठीक है। तो इस तरह से, मतलब सुनिए ना क्या है, एक याद कीजिए ना, लास्ट टाइम चल रहा है, हम लोग अंतः डिवीजन यानी इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन को याद करते हैं, जैसे ही बाह्य करेगा तो जहां प्लस था वहां माइनस, यानी यहाँ पे इनके बीच प्लस था तो माइनस, इनके बीच प्लस था तो माइनस कर देंगे, ऋण कर देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज का, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र और संरेख वाला, त्रिभुज के क्षेत्रफल और संरेख का। उसके बाद थोड़ा बहुत बचेगा कि वर्ग को कैसे दिखाएंगे, आयत को कैसे दिखाते हैं, ठीक है, और उसके बाद समांतर चतुर्भुज को कैसे दिखाएंगे, समचतुर्भुज को कैसे दिखाते हैं, और उसके बाद केंद्रक आता है तो करा देते हैं थोड़ा। पहले अब तीसरा देखते हैं, थर्ड अब क्या होगा, तीसरा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए का निर्देशांक मान लिए कितना है, x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2, तथा सी का निर्देशांक है x3 y3, ठीक है। अब त्रिभुज बनाने के लिए तीन बिंदु लिखेंगे और तीनों इस तरह से रखेंगे कि कोई भी एक रेखा में ना हो, तीन बिंदु ऐसे रख दें, त्रिभुज बना दें, बनेगा नहीं, जरूर एक को हटाना पड़ेगा, एक रेखा में, समान रेखा में नहीं होना, रखना पड़ेगा, समान रेखा में अगर रखेंगे, जिसको संरेख बोलते हैं, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, उससे हम लोग रेखाएं खींच पाएंगे या रेखाखंड। तो एक बिंदु को इन दोनों से अलग हटके लिखना पड़ेगा, चाहे इधर लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए, जहां लिखिए, लेकिन इनके लाइन में सेम रेखा पे नहीं रख सकते। तो चलिए अब बना सकते हैं त्रिभुज ए, ये बी, और ये क्या होगा बच्चों, सी त्रिभुज। इसका निर्देशांक कितना माने हैं, x1 y1, इसका x2 y2, और इसका बच्चों किसी का कोई भी मान सकते हैं, उससे क्या तीन दिया रहेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा
आप लोग बहुत रटे हैं, नहीं रटना है। वज्र गुणन विधि सीखे होंगे आप लोग समीकरण हल करते समय। सीबीएसई बोर्ड में नहीं है लेकिन स्टेट बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में तो खास करके। वज्र गुणन विधि में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा किए थे। सेम टू सेम वैसा ही है, बहुत आसान है, रटा नहीं पड़ेगा आप लोग को। एकदम बता रहे, लास्ट मोमेंट बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, रटा नहीं मारना है। 1/2 लिखेंगे, 1/2 बस इतना याद रखिए, 1/2। यहाँ पर पहले किसका है निर्देशांक, ए का, तो लिखिए x1 y1, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्रम से x2 y2, फिर ए से चले और ए तक ही आना है। देखिए ऐसा मेरा ये डायग्राम याद रखिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, उल्टा हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। ए से चले और कहां तक आना है, ए तक। तो ए से चले तो पहले क्या आया, x1 y1 लिख दिए, x1 y1। फिर क्या आया, यहाँ पे आएंगे तो x2 y2 लिख दिए। फिर क्या आया, x3 y3, गुड ना। फिर अब जब ए पर पहुंचेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, x1 y1, ठीक है, ये हुआ। अभी आप लोगों को लग रहा है इससे क्या होगा, पता ना सर क्या कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। 1/2 जो भी कर रहे हैं आप लोगों के भले के लिए ही कर रहे हैं, और बड़ी इजीली आप लोग बनाइएगा, देखिएगा आप लोग, बस थोड़ा सा पहले एक बार तिरछे क्रॉस में ऐसे कीजिए, क्रॉस, क्रॉस समझ में आता है ना, मतलब सीधा सीधा सामने सामने ही, ठीक है, सामने सामने तिरछा तिरछे। फिर यहां भी तीर बनाइए, फिर यहां भी तीर बनाइए बच्चों, बनाइए। x1 y1 नहीं बनेगा ना, x1 y2 बनेगा, तो लिखिए x1 y2, ठीक है बच्चों। यहां पर x2 y3 प्लस लगा के x2 y3 प्लस यहां पर x3 y1, x3 y1, ठीक है। रुकिए अभी रुक जाइए, थोड़ा सा बस थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अब उल्टा चलिए, x1 y1 नहीं, फिर उल्टा x1 y3, लेकिन हाँ अब माइनस, क्योंकि एक ऊपर से नीचे जाएंगे इसको प्लस लेते हैं, तो दूसरा नीचे से चलेंगे तो माइनस, ठीक है। ऊपर ऐसे भी प्लस होता है, नीचे से चलते हैं तो नीचे करेंगे तो माइनस, x1 y3 और x3 क्या ऊपर, इधर y3 नहीं ना, ऊपर x3 y2। अब इसको प्लस करते रहिए, x3 y2, फिर प्लस x2 का किसके साथ, y के साथ, प्लस x2 y1, हो गया। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो एक बार फिर से इसको अच्छे से लिख देते हैं, पहले समझिए एक बार फिर से, 1/2 कीजिए, ए से चलना शुरू कीजिए घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ए पे चलेंगे तो क्या आएगा, ऐसे दो समानांतर रेखा खींच दीजिए, दो समानांतर लाइन खींच दीजिए, तो ए पर क्या आएगा, x1 y1, ठीक। उसके बाद यहाँ आएंगे तो x2 y2, ठीक, नीचे लिखिए। फिर इसके बाद x3 y3, फिर वहीं पहुंचना है एक बार, तो फिर क्या आ जाएगा नीचे, x1 y1, ठीक। अब 1/2, अब देखिए ऊपर से चलते हैं, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, ऊपर से चलेंगे और सीधा सीधा नहीं, तिरछा तिरछी, तो x और गुना करते चलिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो x1 y2, ठीक है। फिर अब ये तो हो गया x1 x2 y3 प्लस करके, प्लस सब प्लस, फिर x3 y2 सब प्लस, हो गया। अब नीचे से चलेंगे, नीचे माइनस है, नीचे से चलेंगे तो नीचे से गुना करेंगे तो x1 के साथ किसको, तिरछा तिरछी गुना करें, तिरछी, तो क्या होगा, x1 के साथ y3, फिर प्लस। अब इनको आपस में प्लस, भले यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि अपना दिशा बदल गया, ऊपर से नीचे था, नीचे से ऊपर जा रहे, नीचे जाएंगे तो नीचे का मतलब निगेटिव। फिर x1 y3 हो गया प्लस x3 y2, फिर प्लस x2 y1। इस तरह से अब यहाँ पे तीनों का निर्देशांक दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा, यहाँ पे खाली रखते जाइए, खटाखट आंसर। वहां तक जाना आसान है अगर ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि अब गुणा करना है, खाली गुणा से कीजिए, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, एक बार ऊपर से नीचे जोड़ देंगे तीनों को, फिर एक बार माइनस करके नीचे से ऊपर, फिर 3 को मिलेगा, उनको जोड़ देंगे, इसका जाएगा। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखिए, अब 3 बिंदु दे के कहेगा कि इसको साबित कीजिए कि ये संरेख है, प्रूव कीजिए कोलिनियर, ठीक है। ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल था। अब क्या कहेगा हो, देखिए संरेखीय बिंदु का मतलब होता है ये एक ही रेखा में तीनों आ जाएं, यानी ये ए हुआ, ये बी हुआ बच्चों, और ये क्या कहलाएगा, सी। अगर ऐसा हो गया तो संरेख है। तो सब संरेख बना तो क्या इसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज बनेगा, नहीं, क्षेत्रफल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेखा होगा।
तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं संरेख में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब संरेखीय बिंदु होगा तो त्रिभुज क्या होगा, बनेगा ही नहीं, यानी कि क्षेत्रफल भी क्या होगा, शून्य। लिखेंगे यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेखीय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको, संरेखीय बिंदु। और इस स्थिति में त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, अतः क्षेत्रफल भी क्या होगा, शून्य होगा बच्चों। क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात अगर हम लोग बात करेंगे संरेख का तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य। बोले तो x1 y1 चलते जाए, x2 y2 x3 y3 अगेन x1 y1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। 1/2 इधर जाके क्या हो गया, 0। बस इतना दिखा देना है, शून्य हो गया। अब अगर गुणा करना है फिर से कहेगा सर एक बार और, वंस मोर कर देते हैं ना एक बार और। मतलब तीनों ना एक ही रेखा पे रहेगा, त्रिभुज जब बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल का है का, शून्य कर देगा एक बार और, ठीक है। आइए बच्चों दिखाते हैं। पहले ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर प्लस होता है तो सब प्लस करेंगे, तिरछा तिरछी, ये तिरछा ये तिरछा ये। देखिए तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 हो गया ना बच्चों। कुछ नहीं रटना ही नहीं है। अब नीचे से, नीचे माइनस होता है, तिरछा तिरछी माइनस करके x1 y3 आपस में, लेकिन प्लस बाहर माइनस आपस में प्लस। अब उसके बाद प्लस x3 y2 प्लस x2 y1 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ये कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 है तो संरेख है। तो संरेख अगर हम लोगों को प्रूफ करना होगा, साबित करने के लिए आएगा प्रश्न में, क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो हम लोग क्या लिख देंगे उसको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाना है तो ये नहीं रखना है जो हम बताए हैं इस तरह से, ठीक है। x1 y1 x2 y2 फिर कहां पहुंचेंगे, x3 y3 तीसरा निर्देशांक, लेकिन पहुंचना है जहां से शुरू किए थे, कहां से शुरू किए थे, x1 y1। ये बराबर क्या हो गया, 0। तो दिए गए बिंदु बस ये भी हो गया। अब बचा बच्चों माध्यिका और केंद्रक का, ठीक है। केंद्रक का बता देते हैं लास्ट, मेरे हिसाब से सब हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड केंद्रक। इसका निर्देशांक पूछेगा। पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में होता है ए बी सी, x1 y1 x2 y2, और वहां पे एग्जाम में वैल्यू दिया रहेगा, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। केंद्रक कहते किसके हैं तो पहले समझ लीजिए बच्चों। त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को या मिलान बिंदु को, जहां तीनों माध्यिका मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। माध्यिका वो होता है जो हम लोग शीर्ष से खींचते हैं और अपने सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, यानी भुजा का क्या होता है, मध्य बिंदु। ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है माध्यिका, ठीक है।
ये देखिए यहां से, देखिए माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? मीडियंस के ये यहाँ पे तीनों मिले हैं, इसको हम लोग केंद्र कहेंगे सी। और देखिए इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। इसी के निर्देशांक को निकालना है, इसी के निर्देशांक को निकालना है, सी के निर्देशांक को मान लेते हैं एक्स वाई है। क्या है बच्चों? अब देखिए ये ना बराबर बराबर बिंदु, यानी ये पी भी क्या होगा? मध्य बिंदु। बीसी का क्यू भी क्या होगा? मध्य बिंदु। किसका बच्चों? एसी का। और ये आर भी क्या होगा? मध्य बिंदु है। किसका बच्चों? ए बी का। ठीक है, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के यहाँ पे इसका निकाल लेंगे x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। इसका भी निकाल लेंगे x1 प्लस x3/2, इसका निर्देशांक, और y1 प्लस y3/2। इसका भी निकाल लेंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, इसका निकाल लेंगे। अब तब हम लोग ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, खंडशः सूत्र इस्तेमाल करके इसका भी निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग पूछिएगा कैसे? यहाँ पे तो अनुपात नहीं दिया है। माध्यिका ना 2:1 में एक दूसरे को विभाजित करती है, इसे 2 सुनिए, शीर्ष के तरफ 2 रहता है और भुजा के तरफ 1, शीर्ष के तरफ 2 और भुजा के तरफ 1, शीर्ष के तरफ 2 और भुजा की तरफ 1। अब तो निकल जाएगा। तो इसका जो केंद्रक का निर्देशांक होगा, प्रूफ नहीं आता इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए निर्देशांक, एक्स वाई का मान हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 का मान y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इस तरह से बच्चों इसका पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। वन शॉट में यथासंभव जितना हमसे पॉसिबल हो सकता था उतना हम बताने की कोशिश किए हैं। बाकी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। ओके।